दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ी के मिरर्स पर यह वार्निंग क्यों लिखी होती है? या फिर क्या आप इंडो चाइना बॉर्डर पर उस एंशिएंट ट्रेड रूट के बारे में जानते हैं जिसे 70 सालों बाद एक बार फिर से खोला गया है? अच्छा, रोड पर चलते ट्रक्स तो आपने भी खूब देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने ट्रक्स के आगे की दोनों साइड्स में ये फ्लेक्सिबल सी रॉड्स क्यों लगी होती थी? नहीं जानते? तो भी क्या हुआ, क्योंकि आ गया हूं मैं एक बार फिर कुछ इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग फैक्ट्स के साथ बनाने आपको पहले से और ज्यादा सजग और समझदार। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर और हो जाइए तैयार। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1, आपने भी नोटिस किया होगा कि गाड़ी के सभी मिरर्स पर यह वार्निंग कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर लिखी होती है, जिसका मतलब होता है कि इस शीशे में जो भी चीजें दिखती हैं वो जितना दूर लगती हैं असल में वो उससे ज्यादा पास हैं। और ऐसा होता भी है। तभी तो जब कभी मिरर में आप पिछली गाड़ी को देखेंगे तो वो ज्यादा पास नहीं लगती, लेकिन वहीं अगर आप पीछे घूमकर उसी गाड़ी को देखें तो वो आपको बिल्कुल पीछे चिपकी हुई नजर आएगी। अब चूंकि गाड़ी के इन मिरर्स की मदद से ही ड्राइवर्स को पीछे आते ट्रैफिक का अंदाजा लगाना होता है, इसीलिए गाड़ी या बाइक्स के साइड मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी प्लेन मिरर से अलग एक वाइड एंगल पर्सपेक्टिव हमें दिखाते हैं। और अगर आपने साइंस में ऑप्टिक्स ध्यान से पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि एक कॉन्वेक्स मिरर की इमेज मिरर की दूसरी तरफ बनती है, जिससे सब चीजें छोटी और कॉम्प्रेस हो जाती हैं और इसीलिए वो चीजें पास होते हुए भी हमें दूर नजर आती हैं और इसी के चलते ये वार्निंग लिखी जाती है। यूएस, कनाडा, इंडिया, नेपाल और साउथ कोरिया दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये वार्निंग लिखना अनिवार्य है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों के लिए अपने देश की मिट्टी की खुशबू किसी नशे से कम नहीं है और विदेशों में रहने वाले ज्यादातर इंडियंस इस खुशबू के लिए मानो तरस जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया के ही बगीचा एक खुशबू कहे जाने वाले कन्नौज शहर के इत्रकारों ने मिट्टी की इस सौंधी खुशबू को भी परफ्यूम्स की इन बॉटल्स में कैद करने के हुनर को रमा लिया है और इस खास इत्र को नाम दिया है अत्र मिट्टी, माने कि मिट्टी का इत्र। और दोस्तों, बता दें कि इस खास इत्र को बनाया भी मिट्टी से ही जाता है और इसे बनाने में आज भी उसी ट्रेडिशनल टेक्निक और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है जो कई सौ सालों से नहीं बदले गए। बड़ी बड़ी देग में फूलों की जगह सूखी मिट्टी की ऐसी ईंटें डाली जाती हैं और फिर ऊपर से सील करके इन्हें पानी में घंटों तक उबालने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर स्टीम के जरिए एक दूसरी तरफ इसकी खुशबू को कैद कर लिया जाता है। दोस्तों, आपने भले ही इस खास इत्र के बारे में पहली बार सुना हो, लेकिन विदेश में इसकी खूब डिमांड है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आपने भी ट्रक के दोनों तरफ स्प्रिंग जैसी ये झूलती रॉड्स देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इनका काम क्या है? अगर नहीं तो भी बता दूं कि इन्हें मार्कर पोल्स कहते हैं और ये पहले के टाइम पे आने वाले ट्रक्स में एक सेफ्टी फीचर की तरह काम करते थे। दोस्तों, ये मार्कर पोल्स ट्रक के बोनट पर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के फेंडर्स पर फिक्स होते थे और ये ट्रक के ड्राइवर को टाइट सड़क पर जगह का अंदाजा लगाने और इस शार्प टर्न लेने में मदद करते थे। फिर ट्रक्स में आने वाली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और शेप में बदलाव आने के बाद इनकी जरूरत खत्म होती गई और आज टाटा SC1613 ही इंडिया में बिकने वाला वो इकलौता ट्रक है जो अभी भी इन मार्कर पोल्स के साथ आता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड और चाइना बॉर्डर पर स्थित एक खतरनाक पुराने तिब्बती ट्रेड रूट को 69 सालों बाद टूरिस्ट के लिए फिर से खोल दिया गया? दोस्तों, इस जगह का नाम है गरतांग गली और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की निलोंग घाटी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक संकरा रूट है, जिसे लगभग 150 साल पहले पेशावर के पठान व्यापारियों ने बनाया था। 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद इस रूट को बंद कर दिया गया था और फिर हाल ही में PWD डिपार्टमेंट उत्तराकाशी के एक रेनोवेशन प्रोजेक्ट के बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। लेकिन यहाँ जाने के लिए उत्तरकाशी के DM ऑफिस से परमिशन लेना अभी भी जरूरी है। तो क्या आप भी उत्तरकाशी की इस एडवेंचरस गरतांग गली को देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी देखा होगा कि सड़क पर काम करने वाले कभी कभी सड़क के आर पार 2 काली रबड़ की ट्यूब्स बिछाकर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं? असल में ये ट्यूब्स ट्रैफिक काउंटर उपकरण
या सही मायने में कहें तो गाड़ियों के एक्सेल गिनने वाले एक इक्विपमेंट से जुड़ी होती हैं। सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियों के टायर्स जब इन ट्यूब्स पर चढ़ते हैं तो हर बार ट्यूब में भरी हवा के दबने से ट्यूब्स के दूसरे छोर पर लगे काउंटर डिवाइसेस में गाड़ियों की गिनती दर्ज होती जाती है। ठेकेदार को इससे किसी भी रूट पर एक दिन या फिर हफ्ते में गाड़ियों की कितनी आवाजाही है ये पता चल जाता है और फिर उसी हिसाब से रोड कैसा और किस गुणवत्ता का बनेगा ये डिसाइड होता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखाने वाला इंसान अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठता है, लेकिन चंबा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले एक शख्स को इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। हुआ क्या कि जब एक शाम चंबा हिमाचल प्रदेश के संदवार गांव के रहने वाले देवो के घर एक छोटा सा सांप घुस आया तो उसे घर से निकालने की बजाय शराब के नशे में झूम रहे 38 साल के इस आदमी ने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने आसपास के बच्चों को इम्प्रेस करने के चक्कर में उस सांप को बार बार किस करने लगा। तो बस फिर क्या था, उसकी कई किसेस के बदले में सांप ने भी उसे एक किस दी, जिससे जहर पहले इस आदमी की जीभ में और फिर पूरे शरीर में फैल गया, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये वाकया सबक है उन चुल प्राणियों के लिए जो वाइल्ड लाइफ से खेलकर खुद को कूल समझने की गलती करते हैं। मेरी माने तो तब तक किसी जीव जंतु के साथ छेड़छाड़ न करें जब तक आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल एक ऐसी कमोडिटी है जिस पर टैक्स लगाकर जहां सरकारें आम लोगों की जेब हल्की करती हैं, वहीं हमारे देश के कुछ हुनरमंद पेट्रोल पंप वाले भी मैंगो जनता को लूटने या फिर बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हाल ही में राजस्थान के हनुमानगढ़ के एक पेट्रोल पंप पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हुआ क्या कि जब एक ग्राहक रात में हनुमानगढ़ के चीमनलाल पेट्रोल पंप पर अपनी कार का टैंक फुल करवाने आया, तब पेट्रोल रीडिंग पर उसका बिल 43 लीटर पेट्रोल के हिसाब से बना, लेकिन ग्राहक का कहना था कि उसकी टैंकी 43 लीटर की है ही नहीं और उसकी गाड़ी में 4 से 5 लीटर तेल तो पहले से ही था। काफी हंगामा करने के बाद कार की टंकी खाली की गई और जब तेल मापा गया तो उससे कई लीटर पेट्रोल का झोल सामने आया। इसके बाद पेट्रोल पंप पर 21,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई और इस राशि को कस्टमर की मर्जी के मुताबिक लोकल गुरुद्वारे में दान कर दिया गया। खैर दोस्तों, इन सरदार जी ने तो पेट्रोल पंप वालों की इस धोखाधड़ी को पकड़ लिया। क्या आप पकड़ पाते हैं? फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने टीवी पर ऐसे कई एड्स देखे होंगे जिसमें ऑल नेचुरल या फिर हेल्दी फॉर चिल्ड्रन जैसे सेलिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ब्रांड्स केमिकल से भरी और अनहेल्दी चीजों को भी सेहत के लिए अच्छा बताकर मार्केट करते हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स पर अगर आप कभी नजर मार लेंगे तो ये समझते देर नहीं लगेगी कि सेहत से तो इनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं। खैर, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कॉर्नफ्लेक्स की कोई कंपनी खुद को हेल्दी बताती है या फिर अगर ये हेल्थ ड्रिंक्स आपको टॉलर, स्ट्रॉन्गर और शार्पर बनाने का दावा करती हैं, तो क्या इनके इन क्लेम्स को चेक या फिर रेगुलेट करने वाली कोई अथॉरिटी है? इसका जवाब है नहीं, कम से कम इंडिया में तो नहीं। जहां इंडिया में अनहेल्दी और जंक फूड की एड्स भी टीवी पर धड़ल्ले से चलती हैं, वहीं यूके जैसे देशों में ऐसे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स बैन है। FSSAI फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी को तो रेगुलेट करती है, लेकिन किसी ऐसी एजेंसी की गैर मौजूदगी में जो इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कैसे किया जाता है ये मॉनिटर करे, इन कंपनीज के ये फर्जी दावे टीवी पर चलते रहेंगे और भोले भाले लोग मूर्ख बनते रहेंगे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही शंघाई चाइना के एक मिलियनेयर ने अपने बैंक से 5 मिलियन युआन या फिर 5.8 करोड़ रुपए गुस्से में सिर्फ इसलिए विड्रॉ कर लिए क्योंकि उस बैंक के गार्ड ने उस रईसजादे को मास्क पहनने के लिए कहा था। जी हाँ, ये किस्सा है बैंक ऑफ शंघाई की एक ब्रांच का, जहां चाइनीज सोशल नेटवर्क वीवो पर सनवेयर नाम के इस यूजर ने बताया कि बैंक कर्मचारियों के साथ एक आर्ग्यूमेंट के बाद उसने 5 मिलियन युआन विड्रॉ कर लिए और 5 मिलियन भी इसलिए क्योंकि ये विड्रॉल की डेली लिमिट थी। यही नहीं, उस कस्टमर ने ये सारा कैश बैंक एम्प्लॉय से गिनवाया जिसमें उन्हें 2 घंटे लगे और फिर इस कैश को अपनी गाड़ी में लोड करते हुए तस्वीरें भी उसने सोशल मीडिया पर शेयर की। एक सिंपल मास्क पहनने की रिक्वेस्ट पर इतने एक्सट्रीम रिएक्शन के बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अब बातों ही बातों में वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है रवीजा अरोड़ा जी ने। रवीजा जी अपने फैक्ट में एडम रेनियर नाम के एक शख्स के बारे में बताती हैं
कि वो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड ऐसा इकलौता इंसान था जो अपनी जिंदगी में ड्वार्फ यानी कि बौना और जायंट दोनों रहा है। दरअसल हुआ क्या कि 1899 में ग्राज ऑस्ट्रिया में जन्मा एडम 19 साल की उम्र तक भी सिर्फ 3 फीट और 8 इंच हाइट ही अर्जित कर पाया था। लेकिन फिर एक पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से उनकी हाइट ड्रामेटिकली बढ़ने लगी और 33 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो 7 फीट और 2 इंच के हो चुके थे। दोस्तों, इतने कम समय में हाइट में इतना मेजर डिफरेंस आने का ये वाकया पूरी दुनिया में अनोखा है और इसीलिए इनको आज योर ओन फैक्ट में जगह मिल पाई है। तो आप भी लिखे कमेंट्स में कुछ ऐसा जो कर दे सबको फैक्टिफाई। क्या पता अगले हफ्ते का योर ओन फैक्ट आप ही के नाम हो। इसी के साथ खत्म होता है फैक्टिफाइड पर आज का हमारा ये सफर। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो में। तब तक अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।